एंजल और उसका भाई माइकल मार्केट गए थे, शायद कुछ ग्रोसरीज लेने या नॉर्मल आउटिंग पर। वहां कुछ लड़कों का ग्रुप खड़ा था। उन्होंने एंजल को देखा और वही पुरानी घटिया सोच बाहर आई। उन्होंने रेशियल स्लर्स यूज किए, चाइनीज, चिंकी, वर्ड्स जो चुभते हैं। लेकिन एंजल भागा नहीं। उसने डर के सर नहीं झुकाया। उसने बस इतना कहा, वी आर इंडियंस, हम इंडियन हैं। बस यही बात उन लोगों को चुभ गई। भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। सिर्फ मारा नहीं, चाकू से वार किया। एंजल और माइकल दोनों जख्मी हुए। एंजल के गले और स्पाइन पर गहरे घाव लगे। लेकिन एंजल का सबसे बड़ा सपना खुद के लिए नहीं, अपने पिता फादर के लिए था। एंजल के पापा एक बीएसएफ हेड कांस्टेबल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की सरहदों पर बिताई। एंजल ने जॉब लगते ही अपने पापा से कहा था, पापा आपने बहुत मेहनत कर ली, अब बस आप वीआरएस ले लो, अब मैं कमाऊंगा, आप आराम करो। सोचिए उस बाप पर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा देश के अंदर ही मारा गया, जबकि वो बाप देश की सीमा यानी बॉर्डर की रक्षा कर रहा है। कौन था वो? इमेजिन, एक सिंपल लड़का, त्रिपुरा के छोटे से इलाके नंदन नगर का रहने वाला। एंजल सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं था, वो एक ड्रीमर था। वो देहरादून में एमबीए कर रहा था। क्यों? ताकि एक अच्छी जॉब ले सके, अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। दोस्तों के लिए वो सबसे शांत और फ्रेंडली इंसान था। वो लड़ाई झगड़े से दूर रहता था। उसने अभी हाल ही में एक फ्रेंच एमएनसी में जॉब सिक्योर की थी। लाइफ सेट थी, सपने उड़ान भरने वाले थे। एंजल चला गया, लेकिन वो एक सवाल छोड़ गया। जब नॉर्थ ईस्ट का कोई सोल्जर बॉर्डर पर गोली खाता है, तब वो इंडियन होता है। जब नॉर्थ ईस्ट की मैरी कॉम या लवलीना मेडल लाती हैं, तब वो इंडियन होती हैं। तो सड़क पर चलता हुआ एक आम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट इंडियन क्यों नहीं लगता कुछ लोगों को? हम सब जिम्मेदार हैं अगर हम चुप रहते हैं। एंजल चकमा का किलर सिर्फ वो चाकू मारने वाला नहीं था, वो सोच, माइंड सेट थी जो अपने ही देश के लोगों को पराया मानती है। जस्टिस फॉर एंजल सिर्फ अरेस्ट से नहीं मिलेगा। जस्टिस तब मिलेगा जब अगली बार किसी एंजल को ये सबूत नहीं देना पड़ेगा कि आई एम एन इंडियन। एंजल चला गया, लेकिन वो एक सवाल छोड़ गया। जब नॉर्थ ईस्ट का कोई सोल्जर बॉर्डर पर गोली खाता है, तब वो इंडियन होता है। जब नॉर्थ ईस्ट की मैरी कॉम या लवलीना मेडल लाती हैं, तब वो इंडियन होती हैं। तो सड़क पर चलता हुआ एक आम नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट इंडियन क्यों नहीं लगता कुछ लोगों को? हम सब जिम्मेदार हैं अगर हम चुप रहते हैं। एंजल चकमा का किलर सिर्फ वो चाकू मारने वाला नहीं था, वो सोच, माइंड सेट थी जो अपने ही देश के लोगों को पराया मानती है। जस्टिस फॉर एंजल सिर्फ अरेस्ट से नहीं मिलेगा। जस्टिस तब मिलेगा जब अगली बार किसी एंजल को ये सबूत नहीं देना पड़ेगा कि आई एम एन इंडियन।